पिछली बार 5 सीटें इनकी आई थी सीमांचल में, 4 उनमें से निकल लिए आरजेडी की तरफ। एक अख्तरुल ईमान इनके विधायक वहां पर बचे हैं, लेकिन दम भर रहे हैं कि एक बार फिर से वहां कमाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि बौखलाए हुए हैं आप लोग। और ये क्या बात हो गई मेहता साहब कि मतलब ये बाहरी लोग हैं आए हुए, मतलब भारत में वीजा लगने लगा है क्या अब राज्य से राज्य जाने में? देखिए, ओवैसी साहब पे आने से पहले मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूं। भाई की बात कही कि नीतीश जी और मोदी जी भाई हैं, तो यही भाई ने डीएनए मांगा था। बिहार का डीएनए नीतीश कुमार जी का डीएनए मांगा था और नीतीश कुमार जी ने बाल और नाखून 1 करोड़ काट कर दिल्ली भेजा। आज तक डीएनए का रिपोर्ट बड़े भाई ने नहीं दिया नीतीश कुमार जी को। अब आइए, ये कह रहे थे कि 10,000 रुपये। देखिए, 10,000 रुपये ये जो पहला इंस्टॉलमेंट दिया है अंजना जी, आप जानते हैं कोई भी 100 रोजगार स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपया में एक बकरी तक नहीं आता है। इन्होंने 10,000 रुपया दिया, तो क्या रोजगार वो 6 महीने में कह रहे हैं कि उसको रीअसेसमेंट हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये 10,000 देने की बात, सिलाई मशीन कितने में आती है? 10,000 आप सुनिए ना, सिलाई मशीन जितने में भी आती हो, लेकिन सिलाई मशीन का गूगल कर लीजिए। गूगल देखिए, ये सब अरे वो भैंसों का चारा खा जाते हैं, कहाँ सिलाई मशीन के बारे में जानेंगे। अब सिलाई मशीन देखिए, इनके पास जो है बड़े बड़े पॉलिटिकल जार्गन है, थिएट्रिक्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तथ्यों पे ये बात नहीं करते। सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। सिंपल सवाल ये है कि 10,000 रुपये में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट है कि कोई भी अगर आप पैसा लगाते हैं उसका 25% ही साल में मुनाफा होता है। अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो 1,25,000 रुपया आप कमाएंगे, 25,000 रुपया ही होगा। यहाँ पे 10,000 रुपया आप दे रहे हैं, बोलने दीजिए, 10,000 रुपया दे रहे हैं तो 10,000 रुपया में 12 महीने का जो खर्च है 2,500 रुपया आएगा फायदा, और वो पर मंथ जोड़ लीजिए तो 250 रुपया पर मंथ आप दे रहे हैं फायदे के तौर पर। अब आइए तेजस्वी जी 2,500 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। 1 साल में जबकर ये 30,000 रुपया होता है और 5 साल में 1,50,000 रुपया होता है। ये हमारा कमिटमेंट है महिलाओं के लिए, और इस कमिटमेंट को चोरी करके इन्होंने 10,000 रुपये नीचे लेकर आ गया। जहां तक बात आपने ग्राफिक्स को दिखाई कि माइग्रेशन इतना चरम सीमा पे है, पिछले 20 सालों में तीव्र गति से बढ़ रहा है कि पुरुष जो है बिहार छोड़कर काम करने के लिए जा रहे हैं, महिलाएं वहां बच जाती है। इसलिए महिलाएं का वोट जो है परसेंटेज देखिएगा, 2005 के बाद लगातार महिलाएं का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और पुरुषों का कम हो रहा है। इसके पीछे माइग्रेशन की बात है। अब आइए ओवैसी जी की बात, जो आपने पूछा था हमसे। देखिए, मैं लगातार खुद ही कह रहा हूं कि जो AIM पार्टी है ये इंटीग्रिटी, मुस्लिम की इंटीग्रिटी और जो है वीकर सेक्शन को मजबूत करने के लिए बनी थी। ओवैसी साहब 2004 में पार्लियामेंट में आते हैं। एक हिस्टोरिक उनका स्पीच था कि जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन किया है उसके साथ हम कभी नहीं आएंगे। और 2014 में आप देखिए ये सॉफ्ट हो गए, और हम लोग का ये पूरा जो है अंदेशा है कि ये बी टीम की तरह काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसी कारण से हम लोग उनके साथ नहीं जाना चाहते। और उनके जो विधायक थे तो लिख रहे हैं उनको साथ करिए, आपका वोट नहीं कटेगा। हम क्यों आएंगे? जो बीजेपी का बी टीम है 2014 के बाद उनमें तब्दीली आई है। कमिटमेंट जो है, अब इंडिया के अंदर वीजा लेके जाना है क्या एक दूसरे के राज्य? झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो 10,000 वाला जो मामला, सोचिए 1 मिनट, 10,000 का जो मामला है 6 महीना रिव्यू के बाद 2 लाख रुपया फिर उनको दिया जाएगा, वह भी लोन नहीं होगा। अच्छा है, याद दिला दिया। 2 लाख 10,000 पहली किस्त 6 महीना के बाद 2 लाख रुपए, 2,75 लाख फैमिली हाउस होल्ड है। उसमें से जो आपका जो सर्वे आया था उसमें बोला कि 94 लाख फैमिलीज को, खुद नहीं समझ अरे 94 लाख फैमिलीज को आप 2 लाख रुपया देंगे। और वो जो है फेज मैनेजमेंट में था, ये इंस्टॉलमेंट में है। इंस्टॉलमेंट और फेज मैनेजमेंट आपको नहीं समझ में आता है। अरे आप गौरव जी सबका जवाब दीजिए, और युवाओं से भी सवाल लूंगी। बोलिए गौरव जी। सबसे पहले शुरुआथ इससे होनी चाहिए, ये 9वीं फेल वाले क्या जाने 10,000 रुपए ईमानदारी के क्या होते हैं। गौरव जी थिएट्रिक्स फिर करोगे? इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले जिस चीज की डिग्री देखो, आप इस पे आओगे, जो चीज गौरव भाटिया साहब इस पे आएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके पास कुछ नहीं है मैडम, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन है, थिएट्रिक्स है, और यही सब ये शब्द बोलते हैं। ये कटाक्ष और समाज में जो है द्वेष फैलाने वाली बातें ये करते हैं। डिबेट में भी वैसा ही लाते हैं। चौथी फेल की बात नहीं करते, 7वीं पे चले जाते हैं। कि 9वीं फेल है, चौथी फेल है। पॉलिटिकल साइंस पूरे देश का डिग्री मांग रहा है। कोर्ट ने, और प्रधानमंत्री कितने, वापस आते हैं मुद्दे पर आते हैं। कोर्ट से बोला गया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे को डिग्री मांगेंगे। मैं अकेला आदमी है जो डिग्री ये हमला आपकी पार्टी पर भी होता है कि पूरी दुनिया में अकेला शख्स है कि जो डिग्री नहीं दिखाता। डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे का डिग्री मानेंगे।
ये है इनकी नीति। प्रधानमंत्री जी जब हलफनामा देते हैं थोड़ा संविधान पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट 2007 से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, कोई बात बहुत गलत है, कमजोर बहुत खिलाड़ी गलत है, बुला please। लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं, अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बता रहा हूँ, पकड़ के रखिए पीछे से इनको। सुनिए, शांत रहिए, अपनी बारी में पढ़िए लिखिए। हाँ, सबसे पहले 10,000 रुपए, मैं जवाब लूंगी। 10,000 रुपए अगर सरकार सहायता दे रही है तो एक अच्छी बात है, कुछ ले नहीं रही, दे रही है अपनी बहनों को, और उनमें इतना दमखम है, वो इसी 10,000 से 10 लाख बनाएंगे। आपकी तरह आपने प्रधानमंत्री जी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं डकैत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह नहीं है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। दूसरी बात, मुद्रा योजना, आपको मालूम है केंद्र की योजना है, और करीब 35 करोड़ लोन मिले हैं। 68% जो लाभार्थी हैं पूरे देश में, बिहार में भी, वो महिला हैं। ये क्या बड़ी बात नहीं है? वहां औसतन लोन 60,000 रुपए से 70,000 रुपए। सरकार ऐसे ही सशक्तिकरण करती है। लेकिन दुख की बात क्या है, नवरात्रों की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है, जिन्होंने मोदी जी की मां को नहीं छोड़ा, उनको गाली दी, वो क्या जाने महिला सम्मान क्या होता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने एआई वीडियो बनाया, पटना हाईकोर्ट ने लताड़ा है और डिलीट करवाया है वो वीडियो। अगर सच रहा हो आप बताइए, ऐसी पार्टी के लिए कौन युवा वोट करेगा, कौन बहन वोट करेगी, जो एक 99 साल की माता जी के लिए अब शब्द कहते हैं, गाली देते हैं? कोई नहीं वोट करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। वो वीडियो क्या सबसे बड़ा सेल्फ गोल नहीं था आप लोगों के लिए? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा आपने एक मृत मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटा चुनाव में। अंजना जी, आपको नहीं पता मेरी भी मां मर चुकी है, मेरी भी मां मर चुकी है, और मेरी भी मां को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर, आपके मंच पर गाली दी थी। और आपने उनके पिताजी के लिए क्या कहा था बताइए? नहीं कहा था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैं बीच में अब दूसरों के गौरव जी, लेट हिम कंप्लीट। मैं आपसे जवाब लूंगी, एक लाइन मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद चुप हो जाऊंगा इनके सम्मान में। क्या लाइन ये है, वीडियो दर वीडियो दूसरे के बाप और मां को गाली देंगे, ठीक है, और अपने पे आएगी तो आग लगेगी। ये भी गलत है, चल लीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने अगर प्रेम शुक्ला के पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी मां को गाली दी हो, तो मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लोग मेरी मरी हुई मां को, मेरी भी मां क्या नाम जो है इस दुनिया में नहीं है, और मेरी भी मरी हुई मां जो है इस समय राजनीति में भी नहीं थी। सच बात यह है कि उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई खेद नहीं व्यक्त किया गया, कोई अमित शाह नहीं बोले, कोई जो है प्रेम शुक्ला तक ने खेद नहीं व्यक्त किया। यहां पर तो हमारा कोई कार्यकर्ता था या नहीं था वो भी क्लियर नहीं है। उसके खिलाफ एफआईआर हुई, वो पोस्ट पे बात सुन लीजिए ना, वो जेल गया, वो तो कांग्रेस ने पोस्ट किया था। सुन लीजिए आप, वीडियो तो कांग्रेस ने पोस्ट किया। एआई वीडियो आया, एआई वीडियो आया, एआई वीडियो हमारे हिसाब से ठीक था। अच्छा, कोर्ट ने कहा हाँ, एक वोट मत देना, दूसरों की माताओं को गाली देना ठीक बता रहे हैं। एक वोट मत देना ऐसे लोगों को। अगर उस वीडियो में, अगर उस एआई जनरेटेड वीडियो में, बच्चों सब लोग देखना उस वीडियो को, अगर एक गाली हो तो एक भी वोट कांग्रेस को मत देना, और अगर उसमें गाली नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी, झूठी भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश जो है हाईकोर्ट ने, आप देखिए फिर आप बोलते हैं उनको मैं रोकती हूँ, ये तो गलत है ना। वेट फॉर योर टर्न सर, वेट फॉर योर टर्न। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूँ, अगर उस एआई जनरेटेड वीडियो में बच्चों एक भी कांग्रेस ने गाली दी हो तो कांग्रेस को वोट मत देना, ठीक है। और अगर गाली नहीं दी हो तो भाजपा को वोट मत देना। छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल सर से है। सर ने कहा अभी कि जो है गाली दी गई है, तो मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार सोनिया जी के लिए और मनमोहन जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 2007 सबसे पहले देख लीजिएगा, मौत का सौदागर गाली किसने दी? सोनिया गांधी ने स्वयं दी, स्वयं दी। और अगर कोई राजनीति में रह के दूसरों को गाली देता है, चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली देता है, ये उतना ही गलत है। और तब भी मैं आज एक बात कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 2 बार बता सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं कामना करता हूं आप जल्दी स्वस्थ हो। यही स्वस्थ प्रणाली है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देंगे। चौकीदार चोर है कहने की हिम्मत कैसे पड़ती है? आप बताइए, क्या ये गाली नहीं है? पूछिए उनसे, अगर है दम का पूछना चाहिए। गाली की परंपरा कहीं है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में और कहीं नहीं। मेरा सवाल केवल भाजपा में है। मेरा सवाल गौरव जी से है
कि जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जब महिलाओं के लिए योजना लाए तो आपकी पार्टी ने कहा था कि ये एक लुभावना हो गया। जब यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जब लड़की है लड़ सकती है तो आप उसे राजनीति कहते हैं, तो जब बिहार के अंदर जब आप योजना लेके आ रहे हैं तो उसको महिला सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। इसलिए कह सकते हैं मेरे भाई, पहली बात तो राजस्थान में जब वो लाने की बात करते हैं, कांग्रेस की एक ही गारंटी है कि वो गारंटी टूटेगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। राजस्थान में सरकार बदल गई, लड़की हूं लड़ सकती हूं कह रहे हैं ना आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई? 2। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रमोशन हो जाता है, उनको जो है सांसद नेत्री बना दिया जाता है। और हमारी गारंटी क्या है? 1 मिनट अंजना जी, बस मैं लेके आया था आंकड़े। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 1500 रुपए, महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, दिल्ली में हमने योजना शुरू करी, ओडिशा में करी, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। हर जगह पे अपना वादा पूरा कर रहे हैं और सालों साल से चल रहा है, एक इलेक्शन में नहीं, एक इलेक्शन के बाद दूसरी बार आया मध्य प्रदेश में, हमारी योजना चलती रही। हाँ। इसीलिए जनता को हम पे विश्वास है। छोटे छोटे दोनों सवाल लेते हैं। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर, आपकी सरकार 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दे रही है और जो लाख रुपए भी देगी, तो सर बात ऐसी है कि ये क्योंकि आप जानते हैं कि ये पैसा कई बार पुरुषों के समर्थन से होता है और पुरुष जो है उसका उपयोग कर लेते हैं, महिलाओं के नाम पे लोग पैसा दिलवा देते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि यदि आप ये सारे पैसे कंबाइंड करके आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अगर आप महिलाओं को एजुकेट करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा अच्छे जगह पे यूज होगा? लोगों कह रहे हैं सशक्तिकरण, और साथ ही अगर पुरुष छीन लेंगे तो उनका क्या? नहीं, मेरा सवाल भी गौरव भाटिया सर से ही है। सर मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसी महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है, और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? चलिए सबका जवाब दीजिए। मैंने बताया कि 10.5 करोड़ उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिए, कोई चुनाव से लेके नहीं था। 12 करोड़ टॉयलेट बने, कोई चुनाव नहीं था। महिला आरक्षण बिल आया, कौन सा चुनाव था आप बताइए? हमने पास किया, संविधान संशोधन किया। इसलिए ये सोच कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पता चला गांधी परिवार हट गया और गरीबी हटाई तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। मेरा सवाल सेफ्टी को लेके है। आप लोग बोलते हैं कि इतने रकम देंगे, इतने रकम देंगे, लेकिन रिसेंटली कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी की, वो बता रही थी कि किस तरीके से छेड़छाड़ के मामले होते हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आप स्कूल्स बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, ये सब बोलते हो, तो महिला सुरक्षा क्या है? मैं सभी से सवाल पूछती हूँ, सभी से। और जब आप लोग एक दूसरे के माँ बहनों को गाली देते हो, जब आप एक दूसरे के माँ बहनों की इज्जत नहीं करते हो, तो हमारी क्या करोगे? चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसी से शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र जी आपसे कि आप लोग महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, उस पर रोड मैप बताइए। और गाली गलौज जो करते हैं वो इनका क्या सम्मान करेंगे, पूछ रही हैं वो। हम लोग सम्मान करते हैं, और देखिए गाली गलौज दोनों करने वाले यहाँ किनारे खड़े हैं। एक हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी के लिए गाली दिया गया राजद के मंच से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया कांग्रेस के मंच से। तो इन दोनों को, और सुरक्षा पर भी मैं आ रहा हूँ, और इसीलिए कि कोई मेरी बेटियां, बहनें, माताएं सुरक्षित नहीं रहे, इसलिए हमने वहां पे 33% पुलिसकर्मियों की बहाली में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को रखा है, और अब इसकी सीमा को भी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। ये 40% होने जा रहा है। बोले मेहता साहब। देखिए, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जल्दी पहले सॉरी तो बोल दीजिए मेरे नेता के माँ को जो गाली दिया गया था, उसके लिए आप ही तो बोल दीजिए। नेता लोग तो आपके नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लगता है कि नेहरू जी को नहीं पढ़ रहे हैं। नेहरू जी को पढ़िए। और नेहरू की माता जी नेहरू जी को डोंट स्पेयर मी शंकर, जो कार्टूनिस्ट थे, डोंट स्पेयर मी शंकर, जो नेहरू जी, उनके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है ब्रॉडकास्टिंग मूवी बनाई थी, जिसमें नेहरू जी को रोते हुए दिखाया गया, नेहरू जी को 1962 की लड़ाई में दिखाया गया। और एआई का जो आज तक है, माता जी को गाली दिया गया, कोई मंच पे हमारे किसी माता पिता को गाली नहीं दिया गया। और जहां तक वीडियो की बात, वीडियो में कोई गाली नहीं दिया गया। आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत लगाइए।
कंप्लीट कीजिए, सुरेंद्र जी बोलेंगे। कोई नहीं। अब जहां तक महिला सुरक्षा की इन्होंने बात कही, आज ही पटना में 3 बलात्कार हुए हैं बिहार में। आप खुद ही देखिए क्या महिला सुरक्षा है। इन जिन बच्चों का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखिए स्कूल और कॉलेजेस वहाँ पर कितने हैं, महिलाओं का ड्रॉप रेट कितना है। स्कूल में 40% जो है बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, हायर सेकेंडरी में नहीं जा पाते हैं। 6% जो है आपके पूरे ग्रेजुएट है, महिलाएं कॉलेज नहीं पहुंच रही हैं। 262 कॉन्वेंट कॉलेज है मात्र बिहार में। मेडिकल कॉलेज मात्र 13 मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। सुरेंद्र आप देखिए ना, जी, अब टाइम खत्म हो गया सर, मैं टाइम ही नहीं दे सकती सुरेंद्र जी। और आपने हमारे रिपोर्टर के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, आपने झूठा बोला है उनको। नहीं, अगर गलत है, हमने कहा कि ये दावा झूठ है। मैं फिर से हमने कहता हूं, रिपोर्टर के लिए तो मैं भी आपने कह रहा हूं बोला, रिपोर्टर का दावा झूठा। मैं भी, हाँ ये आप बोलिए, ये फिर भी रिपोर्टर समझ का में आता दावा है। झूठा, व्याकरण की अगर कोई कमी हो गई है तो रिपोर्टर ऑफेंडेड फील न करे। रिपोर्टर का दावा झूठा है, ठीक है। एक बात। और अगर आप गलत साबित होते हैं हम यहाँ तो के आप इसके लिए माफी भी हाँ, मांगे। मांगेंगे। ठीक है, यहाँ अब पर आप अपनी बात सुनिए, कंक्लूड अब कीजिए। आपको हम दूसरी बात बता दें। आज की डेट में महिलाओं के बारे में जितनी बात थी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना था पकड़ा जा चुका है। अब आप आ जाइए भ्रष्टाचार पर। आप कोई ऐसी सरकार देखें बच्चों, 17 दिन में 12 पुल गिर जाते हैं। इनके यहां पे 17 दिन में 12 पुल गिरते हैं और 7,581 करोड़ का क्या नाम पुल पुलिया, 130 पुल पुलिया जो है इनके यहाँ चूहा खा जाता है। ठीक है गौरव जी, चूहा खा जल्दी जाता सिर्फ 2 है। लाइन। इनके यहाँ पर 1,000 करोड़ का बांध जो है वो चूहे खा जाते हैं। 9 करोड़ लीटर दारू चूहे पी जाते हैं। चलिए, इनके जवाब यहाँ भ्रष्टाचारी जो है जवाब दीजिए। 9 करोड़ लीटर चूहे दारू पी जाते हैं। और बाकी थिथरई की बात तो जो भी बचाते रहे। पूरे विश्व में सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है, जो गोभी अपनी भाषा पे संयम रखिए। और रही बात नकली गांधी की, तो एक नकली फेंकू या असली फेंकू जो है आपके यहाँ पर है। और रही बात गाली गलौज की कीजिएगा तो उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। और अपने क्या नाम फेंकू को भी रखिए और तड़ीपार को भी अपने जेब में रखिए। मैं पुनः कहता हूं, तीनों लोग बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी, 48 राहुल साल गांधी जो और परिवार- रॉबर्ट अरे वाड्रा। भाई बेल पे होना देख क्या लीजिए, दर्द हो अपराधी रहा होना है, है? होगा। सच्चाई बोलोगे तो इनको दर्द होगा। और ये सच्चाई इंजेक्शन बोलोगे बहुत दर्द अच्छा होगा। है, जनता ही नकली लगाएगी बोलेंगे, असली और सूजन बोलेंगे। आएगी इनके और मुंह। अगर हम कुछ बोल चलिए देंगे इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बात, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।